हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर 8 मोशन, जो कि फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कर लिया तो मतलब हाफ फिजिक्स कंप्लीट। मोशन से ही हमें समझ आ जाता है कि ये चैप्टर मोशन पे रिलेटेड है। और इस पर एक पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाता है, डिफाइन मिल जाती है एक तरीके से, व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी टेकन एज अ रेफरेंस बॉडी। एक बॉडी मोशन में कही जाती है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे रेफरेंस बॉडी पे, और उसके लिए रेफरेंस बॉडी होना ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रखा है, सर्कल कर रखा है। ये मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, ये मूव कर रही है, ये मोशन में क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, मूव करेगी यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और सर फिर क्या कहते हैं, जो पोजीशन चेंज नहीं करती उसे हम रेस्ट कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी को हम कहते हैं बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, मतलब बॉडी इज एट रेस्ट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, मतलब एक ही जगह पे खड़ी है। जैसे ये देखिए टेबल है, उसके ऊपर एक बुक रखी है, वो अपनी पोजीशन खुद तो चेंज करेगी नहीं, इसलिए हम उसे कह देंगे बुक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टेबल। और इसमें कह देंगे अ बॉल इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर। हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो इसलिए हमने फ्लोर ले लिया। और ये टर्म है मोशन और रेस्ट जो होते हैं ना, वो रिलेटिव होते हैं। वो कैसे? ये देखो, मोशन और रेस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ रिलेटिव होते हैं उनमें। मान लो आप बस में जा रहे हो, ठीक है, बस में दूसरे पैसेंजर्स को देखोगे तो आपको वो मूव करते हुए लगेंगे। देखो जैसे एक बस है, उसमें आप बैठे हो, बहुत सारे पैसेंजर बैठे होंगे, तो इसके अंदर आप यहाँ पे हो, तो ये सब आपको बिना चलते हुए दिखेंगे, मतलब आपके लिए ये रेस्ट पे है। और अगर मान लो आप खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको सारी चीज़ें जो होंगी मूव करती हुई दिखेंगी ऐसे, इसलिए वो मोशन में है। इसलिए हम कहते हैं अब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। ये पेपर क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से चलते हैं आगे। अब चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल वन। कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने तो यहाँ पे 4 डिस्क्राइब करे हैं। डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जितना भी, मान लो यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ तक गया, तो यहाँ तक मैंने जितना भी पाथ कवर करा उसे हम डिस्टेंस कह देंगे। इसकी एसआई यूनिट जो होती है किलोमीटर होती है। डिनोटेड हम इसे एस से करते हैं, एस से। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी भी आगे समझेंगे। अब चलते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब जितना बॉडी डिस्टेंस कर रही है उसको डिवाइड में टाइम। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसे वी से डिनोट करा जाता है। स्केलर क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को वी इज इक्वल टू एस का डिस्टेंस, टी का टाइम। हो गया, एक क्वेश्चन तो हमें यहीं पे मिल गई। और अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे देखो, एक यहाँ के 2 रूट है जाने के। मान लो एक ये घर है, यहाँ पे आपको पहुँचना है, तो यहाँ के 2 रूट है, एक ऐसे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना, वो ये होगी उसकी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, और एक और बात, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। इसे भी हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें डायरेक्शन चाहिए होती है एक। यहाँ पे लिखा है कंडीशन है ना, सर्टेन डायरेक्शन। चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। इन अ सर्टेन डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी 2 डिफाइन है, कोई भी लिख सकते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और इसे हम डिनोट करते हैं वी से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी भी हमें डेफिनेशन से यही पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस नहीं, उसमें बस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन ऐसी रहेगी, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, क्योंकि दोनों को एक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं एसआई यूनिट।
जो पहले पढ़ा था ना स्केलर और वेक्टर, उसको समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। और अब चलते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड पढ़ा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? द टोटल डिस्टेंस, टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब इसमें टोटल आ गया, टोटल। तो इसकी इक्वेशन भी इसी तरीके से बन गई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2। मतलब v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो हमारी पहले की वेलोसिटी होती है, और v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, लास्ट की वेलोसिटी होती है। अब आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इससे हमें इक्वेशन मिलती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब v फाइनल वेलोसिटी में से रेट ऑफ चेंज होएगा तो फाइनल में से इनिशियल माइनस होएगी ना, डिवाइडेड बाय टी। a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब भी एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मान लो ये कार है, ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 80 किलोमीटर और 1 घंटे में ट्रैवल कर लिया, इससे हम इसे यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। वेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल है यहाँ पे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल है, सही देखा आपने, इज कॉल्ड एज, इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका दोनों अनइक्वल होंगे तो वो इक्वल भी हो सकता है, इसलिए। अब चलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब भी एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लो ये सर्कल है, इधर बॉडी मूव कर रही है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। और इसके लिए जो होती है, इस पर ना एक फोर्स एक्ट करती है जो बॉडी को इनेबल करती है, जिससे वो सर्कुलर मोशन पे मूव कर सकते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। उस हम फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये जो होता है, ये सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसे हमें अप्लाई करनी पड़ती है ना फोर्स, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, क्योंकि इसमें तो पूरा सर्कल है, इसकी तो बार बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। आज के पार्ट 1 के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो टोटल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, जिसमें होंगे, अगले पार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको ग्राफ्स और उसके डिराइवेशन सिखाऊंगा, तीनों इक्वेशन की जो आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए टाटा बाय बाय।